हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7 के लिए एक्सरसाइज नंबर 12B लेकर आए हैं, जिसमें आयत के संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करेंगे, उनका हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने लिखाया था कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, उसी का प्रयोग ज़्यादा होगा इसमें। तो जैसे सबसे पहला सवाल दिया कि आकृति में अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी क्या ज्ञात करना है आपको, अंदर आयत कौन सा है, इससे बाहर जो आयत बना है इसका अगर हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए ABCD। ठीक, इसका नाम दे दिया हमने A, B और C और D। ठीक, और अंदर आपका आयत क्या है, P, Q, R, S। तो हमको अंदर की लंबाई चौड़ाई निकालना है, जबकि बाहर की लंबाई चौड़ाई दी हुई है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, पहला है आयत। ठीक, ABCD में क्या दिया है, लंबाई है 30 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 20 मीटर। चौड़ाई है 20 मीटर और अंदर वाले आयत की आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ये 2 मीटर चौड़ा इसमें रास्ता निकाल दिया गया है, यानी आपको 2 मीटर इधर का और 2 मीटर इधर, कितना माइनस करेंगे, 4 मीटर। लंबाई में 4 मीटर माइनस हो जाएगा। ठीक, और चौड़ाई में भी 4 मीटर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत PQRS में लंबाई कितना माइनस होगी, 30 से 4 माइनस हो जाएगी। 30 माइनस 4 कितना बचेगा, 26 मीटर। ठीक, और चौड़ाई, पूरी चौड़ाई 20 थी, इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 16। तो 20 माइनस 4 बराबर 16 मीटर। इस प्रकार से 26 मीटर और 16 मीटर लंबाई और चौड़ाई अंदर वाले आयत की, मतलब अंदर जो आयत है इसकी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि आकृति में बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक, जो बाहर आयत बना है यानी कि ABCD, इसका नाम दे देते हैं हम ABCD। इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, जबकि अंदर PQRS इसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। तो PQRS की लंबाई कितनी है, 25। तो दूसरा आयत PQRS, इसमें लंबाई है 25 मीटर। ठीक, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 15 मीटर। इसमें क्या कर देना है, 3 मीटर प्लस कर देना है इधर। ठीक, और 3 मीटर इधर, तो कितना प्लस होगा, 6। लंबाई में 6 मीटर प्लस कर देंगे और चौड़ाई में भी 6 मीटर प्लस कर देना है बस। तो आयत ABCD में लंबाई कितना हो जाएगी, 25। ठीक, प्लस 6 यानी हो जाएगा 31 मीटर और चौड़ाई 15 प्लस 6 21 मीटर। इस प्रकार से 31 और 21 लंबाई और चौड़ाई ABCD की हो जाएगी। ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर इसमें दिया है कि आकृति में बने छायांकित रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर है। ठीक, 3 मीटर चौड़ाई है। बड़े आयत से घिरे क्षेत्र, छोटे आयत से घिरे क्षेत्र और रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करके रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं।
रिक्त स्थान कौन से हैं कि बड़े आयत से घिरे छेद का क्षेत्रफल, छोटे आयत से घिरे छेद का क्षेत्रफल और छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल। यानी बड़ा आयत कौन सा होगा, ए बी सी डी, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक, ये बड़ा आयत हो जाएगा। छोटा आयत होगा पी क्यू और आर एस, ये छोटा आयत हो जाएगा। ठीक, चौड़ाई कितना दी हुई है 3 मीटर, यानी ये रास्ता जो है 3 मीटर चौड़ा है, ये दिया हुआ है 3 मीटर, 3 मीटर चौड़ाई। ठीक, तो यहाँ पर हम पहले ए और बी और सी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी बड़े आयत से घिरे छेद का क्षेत्रफल। तो बड़े आयत से घिरे छेद का क्षेत्रफल निकालते हैं। नंबर 1, इसमें दिया है आयत ए बी सी डी। ए बी सी डी में लंबाई कितनी है 20 मीटर। ठीक, और चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, यानी 20 गुणे 10 बराबर 200 मीटर स्क्वायर। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब अगला दूसरा इसी प्रकार से, दूसरा छोटे आयत से घिरे छेद का क्षेत्रफल। तो छोटा आयत कौन है पी क्यू आर एस। तो छोटा आयत पी क्यू आर एस में लंबाई, पी क्यू आर एस में लंबाई कितना होगी, ये पूरी 10 थी, इसमें से 3 अगर निकाल देते हैं, 3 और 3 6। ठीक, तो कितना बचेगा 20 से निकालेंगे पहले लंबाई, 20 माइनस 6 बराबर 14 मीटर। और इसी प्रकार चौड़ाई में भी निकाल देना है। 10 मीटर चौड़ा था पूरा और इसमें 6 मीटर घटा देंगे तो 4 मीटर। ठीक, इस प्रकार से 4 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। ठीक, पी क्यू आर मतलब पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 14 गुणे 4 बराबर 14 चौको 56 मीटर स्क्वायर। यानी इसका आंसर आ जाएगा 56 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब किसका निकालना है, ये जो रास्ता बना हुआ है, ठीक, छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, बड़े आयत से छोटे आयत को घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यानी कि तीसरा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होगा ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। यानी दोनों क्षेत्रफल को घटाना है। तो ये ABCD का क्षेत्रफल कितना निकला था 200 और इसका निकला है 56। इसको घटा देंगे कितना बचेगा 4 4 1 मीटर स्क्वायर। यानी रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर, जो कि इसमें भर देंगे रिक्त स्थान में। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर, इसमें दिया है कि एक खाल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक रफ चित्र बनाकर संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं, ठीक, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो हल
कितना है 4 नंबर। इसमें एक दीवार, इस प्रकार की दीवार है, ठीक, दीवार हाल है, इसकी दीवार ये 20 मीटर ये लंबाई है, ठीक, और चौड़ाई कितना है 8 मीटर है, 8 मीटर ये चौड़ाई है। इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी और डी, ठीक। इसमें 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर चौड़ा यानी 2 मीटर चौड़ा संगमरमर लगा हुआ है दीवार के चारों तरफ, 2 मीटर, ठीक। ये संगमरमर लगा हुआ, मान लीजिए संगमरमर लगा है, ठीक। तो ये अंदर का क्षेत्र जो बचता है इसका नाम देते हैं पी क्यू आर एस। ये एक रफ चित्र बना लिया गया। अब यहाँ पर हमको निकालना है कि जो संगमरमर लगा क्षेत्र दिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक। उसके बाद अंदर वाला जो छोटा आया था इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को जब घटा देंगे तो ये हिस्सा जो क्षेत्र बचेगा ये संगमरमर लगा क्षेत्र ही होगा, ठीक। तो सबसे पहले ए बी सी डी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें लंबाई ए बी सी डी में लंबाई कितना है 20 मीटर और चौड़ाई कितना दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है 8 मीटर, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 20 गुणे 8 यानी 8 दूनी 16, 160 मीटर स्क्वायर। ये तो दीवार का क्षेत्रफल हो गया। अब ये जो अंदर छोटा आया थे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू आर एस में पहले तो हम लंबाई चौड़ाई निकाल लेते हैं पी क्यू आर एस की। तो लंबाई कितना हो जाएगी 2 और 2 इधर का यानी 4 माइनस कर देंगे 20 से, तो 20 माइनस 4 बराबर 16 मीटर। चौड़ाई में भी 4 माइनस करना है, तो चौड़ाई 8 थी, 4 माइनस कर दिया कितना बचा 4 बचा। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक। तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 16 गुणे 4 बराबर 64 मीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है कि जो संगमरमर लगा क्षेत्र है, रास्ता है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम बड़े आयत से और छोटा आयत घटा देंगे तो ये हमारा रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जो क्वेश्चन पूछा गया है फर्श का क्षेत्रफल, यानी संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल। तो संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो ए बी सी डी का कितना निकला 160 माइनस 64, 160 से 64 घटा देंगे तो 96 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट नंबर, एक वर्गाकार बगीचा, इसमें दिया है कि एक बगीचा है वर्गाकार, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। तो बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका भी एक रफली चित्र बना लेते हैं, चित्र से क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले एक बगीचा बनाते हैं। ये मान लीजिए बगीचा हो गया, ठीक।
ए बी आयताकार है, वर्गाकार है, इसलिए चारों भुजाएं बराबर दिखनी चाहिए। इस प्रकार से ए बी सी डी। ठीक, वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है, तो यानी 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग, लगभग 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक मार्ग बना हुआ है। इस तरह से मार्ग बना हुआ है। ठीक, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। फिर दिया कि बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है, यानी बगीचे की लंबाई मार्ग को लेकर 51 मीटर है। तो इसका मतलब ये 51 मीटर लंबाई दी हुई है, तो वर्गाकार है तो इसकी सभी भुजाएं 51 हो जाएंगी। ठीक, ये मार्ग सहित, ये मार्ग जो बना है इसको लेकर 51 मीटर है। और हमको निकालना है कि बगीचे का क्षेत्रफल। तो बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई इधर है, 50 सेंटीमीटर इधर है, चारों तरफ 50 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, दोनों को 50 कितना घटाएंगे, 1 सेंटीमीटर घटा देंगे, तो 50, यानी कि इसमें घटाना है 1 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई कितनी बचेगी, 50 बचेगी। तो इसको लगाते पहले यहाँ पर हल है, इसमें दिया है कि पी क्यू आर एस में लंबाई 51 मीटर है। ठीक, और ये चौड़ाई हम माइनस करेंगे यहाँ पर, तब ए बी सी की निकलेगी, ए बी सी डी की, ए बी सी डी में लंबाई 51 से 50 सेंटीमीटर अगर हम जोड़ते हैं तो कितना बन जाएगा, 1 मीटर बन जाएगा। तो 1 मीटर आपको माइनस कर देना है। ठीक, 1 मीटर माइनस कर देना है, कितना बचेगा, 50 मीटर। अब बगीचे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे 50 मीटर लंबाई पर, तो यहाँ पर लिखेंगे बगीचा कौन सा है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर का मतलब 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500 मीटर स्क्वायर। ठीक, 2500 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर, चाहे मीटर स्क्वायर लिखा जाए चाहे वर्ग मीटर लिखा जाए, एक ही बात है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा ये बगीचे का, इस प्रकार से निकाल लिया जाएगा। इस प्रकार से एक्सरसाइज आपकी समाप्त हुई। इसको आप लोग उतार लीजिए।